Hello everyone, I am Bhavna and you're watching me on Siddhi Vlogs. I hope you all are doing great and keeping yourself healthy. तो आज की ये वीडियो मेरे एक एक्सपीरियंस के बारे में होने वाली है जो कि मैंने हाल ही में यानी कि कुछ 1 से 2 महीने पहले किया था इन ऑस्ट्रिया। उसमें से मैंने कुछ ऐसी बातें जॉट डाउन की हैं, पॉइंट्स बनाए हैं जो कि अगर कुछ लोग आने वाले टाइम में ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, अगर वो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप उनको टिप्स कह सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है ऑस्ट्रिया में, इफ़ यू वांट टू हैव अ स्मूथ ट्रिप इन ऑस्ट्रिया। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप जो मेरी आप लोगों को रहेगी वो ये होगी कि ऑलवेज कैरी कैश, एंड व्हेन आई से कैश आई मीन यूरोज, क्योंकि यूरोज चलता है ऑस्ट्रिया में। तो आपको हमेशा वहाँ पे अपने साथ इनफ यूरोज रखना है, जैसे कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या किसी छोटी मोटी शॉप में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो आपके पास कैश हो। मोस्ट ऑफ द जगह जैसे मॉल्स हो गए या मैकडी हो गया या कोई रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पे कार्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, बट ज़्यादातर जगह जैसे आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली बस अगर आप कर रहे हैं तो वो कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सी जगह, बहुत से स्टोर्स छोटे छोटे जो बने होते हैं रोड साइड पे, वो कैश एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्टी थी जो वहाँ जाते से ही हमने देखी थी, क्योंकि हमको पोलैंड में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि हमको कैश कैरी करना ही पड़े, इनफैक्ट इन मेट्रोज़ बस वगैरह में भी, बट वहाँ ही हमने इशू फेस किया था। तो आप जब भी वहाँ जाएं अपने साथ इनफ यूरोज रखें और उसके बगैर ट्रैवल ना करें। सेकेंड टिप मेरी आप लोगों को ये होगी कि एज सून एज यू लैंड इन ऑस्ट्रिया मेक श्योर यू हैव एन OBB ऐप इन योर फोन। ये OBB ऐप इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन ऐप है ये, जो वहाँ पे वियना में या ऑस्ट्रिया में चलती है। इसका बहुत फ़ायदा होता है अगर आपके फ़ोन में ये ऐप होती है। आपने बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होती हैं, बट मैंने इससे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऐप अभी तक नहीं देखी थी, क्योंकि इसमें सब कुछ इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर आपको जाना है और अगर उसके बीच में आपको ट्रांसपोर्ट चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको पहले बस लेनी है, फिर ट्रैम लेना है, फिर दोबारा बस लेनी है, तो आप उसकी एक कंटिन्यूटी में टिकट ले सकते हैं। आपको ये बार बार हर मतलब बस की अलग, ट्रेन की अलग, मेट्रो की अलग उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार पॉइंट A से B तक टिकट ले सकते हैं। वो फेयर उसी में उन तीनों का इंक्लूड हो जाएगा, और आप जाते हुए जब भी आप टिकट चेकर को दिखाएंगे तो वो आप एक कॉमन टिकट दिखा सकते हैं। तो वो ऐप का ये फ़ायदा है, जो कि आप अगर रेगुलर आप टिकट लेने जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर होता है थोड़ा, जर्मन बोलते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा, इंग्लिश भी बोलते हैं बट बहुत कम बोलते हैं, स्पेशली जो ऐसे टिकट काउंटर्स पे बैठे होते हैं। तो उनको एट टाइम्स एक्सप्लेन करना कि हम क्या चाह रहे हैं, या हम एक पूरी टिकट लेना चाह रहे हैं फ्रॉम A to B, वो कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर आपके पास OBB ऐप है और आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया, बिकॉज इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसमें सब कुछ। तो वो अगर आप ले लेंगे तो आपका काफ़ी खर्चा बच जाएगा, क्योंकि कैब्स वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारी महंगी हैं। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको रूट बहुत क्लियर पता लग जाता है कि इसके बाद आपको ये बस लेनी है, ये लेना है, यहाँ से नेक्स्ट ये ट्रांसफ़र करके ये वाली बस लेनी है। तो ये ऐप ने मेरे को बहुत फ़ायदा किया था, और मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप जब भी वहाँ जाएँ तो OBB ऐप सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। थर्ड टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि जब भी आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट से, मेट्रो से, ट्रैम, बसेस से, कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि आप एक फैमिली टिकट लें। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि हम बेबी का बोल के, या हमारे साथ बेबी है, वो सामने से सजेस्ट कभी कभार नहीं करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, अगेन मैं बोलना चाहूँगी। तो कभी कभार वो सामने से नहीं सजेस्ट कर पाते हैं कि यू शुड बाय फैमिली टिकट। तो अगर आप बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड हैं, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि फैमिली टिकट इस तरह की होती है और हमें फैमिली टिकट चाहिए, तो वो आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब हमने बेबी की टिकट भी ली थी जो कि हाफ की और 2 एडल्ट्स की ली थी, वो इन टोटलिटी हमको फिर भी ज़्यादा पड़ी थी जो हमारी फैमिली टिकट थी। फैमिली टिकट इज़ वेरी चीप व्हेन यू ट्रैवल इन ऑस्ट्रिया। तो आप मेक श्योर करें कि आप जब भी ग्रुप में जा रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप फैमिली टिकट ही बाय करें, इट विल बी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली। फोर्थ टिप मेरी आपको जो ये होगी, जो मेरा बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, यूजुअली ये मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है कि आप जब कोई ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं तो एट टाइम्स आपको उसमें कंफर्म टिकट नहीं मिलती है, मतलब रिजर्व्ड सीट नहीं मिलती है, टिकट बुक हो जाती है। अब अगर मैं आपको इंडिया से इससे कंपेयर करके बताऊं तो इंडिया में क्या होता है कि अगर आपकी सीट जो है वेटिंग लिस्ट पे चल रही है और चार्ट बनने के बाद वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं होती है, तो आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टिकट है, बाय आपने की है, लेकिन अगर वहाँ पे सीट्स आपकी रिजर्व नहीं है, मतलब आपको
A21 या 29 या 22 जो भी सीट है अगर वो आपको अलॉट नहीं हुई है तो आप डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप हर ट्रेन में फेस करेंगे, बट कोई ट्रेन जो होती हैं जो कम रूट पे चलती हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताना चाहूँगी, वियना से जो साल्जबर्ग के लिए या इंसब्रग के लिए जो ट्रेन्स चलती हैं वो कम कंपार्टमेंट की होती हैं। जैसे इंसब्रग में वहाँ पे सिर्फ 3 कंपार्टमेंट या 2 कंपार्टमेंट वाली ट्रेन जाती हैं, तो वो ऑलरेडी इतनी जैम पैक्ड होती है कि उस ट्रेन में अगर आप सीट अलॉट करके या सीट बुक करा के नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मुझे हुई थी डेफिनेटली, क्योंकि हमें सीट रिजर्व नहीं थी। तो हमको जो पैसेज होता है, आइल्स होता है, वहाँ पे हम बैठ के गए थे, जो कि वेरी अनलाइक है इन यूरोप, ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है। बट क्यों इस तरह की सिचुएशन में आना है अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऑलवेज मेक रिजर्वेशन फर्स्ट और ट्रैवल व्हेन यू हैव कंफर्म्ड सीट। अगर आपके पास कंफर्म सीट नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, सो मेक श्योर यू हैव अ कंफर्म सीट। फिफ्थ पॉइंट जो हम ज़्यादातर लोग निगलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये मैं उस केस में कह रही हूँ जब आप EU कंट्री में ही रह रहे हैं और EU कंट्री में ही जा रहे हैं घूमने। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड से मैं ऑस्ट्रिया में गई तो दोनों EU कंट्रीज में ही हैं। तो इस केस में कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि हम इंश्योरेंस लेना उस कंट्री का ग्रांटेड ले लेते हैं कि अच्छा 10 दिन के लिए क्या इंश्योरेंस लेना है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, वील सी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट चीज़ तो ये करनी चाहिए कि आपके पास इंश्योरेंस हो, चाहे आप जितने कम या जितने ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने साथ एक इमरजेंसी फार्मेसी नंबर जो होते हैं वो हमेशा एक जिस भी जगह आप जा रहे हैं घूमने वहाँ के रखिए, क्योंकि संडेज को यूरोप में ज़्यादातर फार्मेसी बंद होती हैं, मैक्सिमम जो है वो बंद होती हैं। तो बहुत ही कम इमरजेंसी फार्मेसी इस तरह की होती है जो 24/7 ऑपरेट करती है, वो भी एट टाइम्स बंद होती है। तो यू हैव टू स्पेसिफिकली कॉल देम एंड टेल देम दैट यू नीड सम मेडिसिन, और तब वो आपके लिए डोर ओपन करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो बेस्ट यही होता है कि सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस लेके चले। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो जिस भी जगह आप जा रहे हैं तो वहाँ के जो SOS नंबर्स होते हैं वहाँ के, स्पेशली फार्मेसी में क्यों कह रही हूँ, देखिए आप हॉस्पिटल के नंबर भी अपने पास रख सकते हैं, बट फार्मेसी ऐसी चीज़ है कि कभी कभार आपको कोई OTC मेडिसिन लेनी हो सकती है जो आपको सिर्फ काउंटर पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल सकती है। तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कभी कभार ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले लेते हैं तो वो आपको उसका सब्स्टिट्यूट बता देते हैं जो कि उस जगह पे अवेलेबल हो। तो फार्मेसी आपको हमेशा पता होनी चाहिए जहां भी आप घूमने जा रहे हैं। इमरजेंसी, व्हेन आई से फार्मेसी आई मीन इमरजेंसी फार्मेसी, तो उनके आपके पास नंबर हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ये 5 पॉइंट थे जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, और यकीन मानिए जैसे जैसे मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा था मैं अपनी फोन में नोट्स बनाती जा रही थी कि ये चीज़ अगर किसी और को आगे आने वाले टाइम में अगर हेल्प कर सकती है तो व्हाई नॉट। सो इसीलिए मैंने ये 5 चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। तो ये लेकिन 5 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होती है और आपके ट्रिप को एकदम स्मूथ बनाएगी। सो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी है तो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी चीज नहीं पता लगी है यहाँ पे EU कंट्री या ऑस्ट्रिया के बारे में। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं ऑस्ट्रिया से रिलेटेड, अगर मुझे पता है मैं बता पाऊंगी, तो आई वुड लव टू आंसर ऑल। Until we meet again, stay home, stay safe and stay happy.